हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंपास सर्वे प्रिंसिपल क्या है। कंपास सर्वे जो है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ट्राइवर्सिंग के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब ट्राइवर्सिंग क्या होती है? ट्राइवर्सिंग कितने प्रकार की होती है? अब ट्राइवर्सिंग बहुत लोग तो समझ नहीं पाते ट्राइवर्सिंग होती क्या है। ट्राइवर्सिंग दो प्रकार की होती है, ओपन ट्राइवर्सिंग, क्लोज ट्राइवर्सिंग। ओपन ट्राइवर्सिंग मतलब यह है लाइन, कनेक्टेड लाइन जो है क्लोज लूप ना फॉर्म करे। जैसे कि यहाँ से शुरू हुआ थीटा वन एंगल फॉर्म करके, एक लाइन यहाँ पे एंड हुई, यहाँ से भी थीटा टू एंगल फॉर्म करके, थीटा थ्री, थीटा फोर, थीटा फाइव। लेकिन ये एंड में इसका मिलना चाहिए था। अगर एंड में मिल गई होती तो एक क्लोज लूप फॉर्म कर लेती, तो ये वो क्लोज ट्रैवर्सिंग कहलाती। पर यहाँ लास्ट लाइन ना ओपन है, फ्री है, कोई क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर रही, ओपन ट्रैवर्सिंग कहलाई। सेकंड है क्लोज ट्रैवर्सिंग। क्लोज ट्रैवर्सिंग ये है जो कनेक्टेड लाइन जो है, सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन। ट्रैवर्सिंग मतलब यही होता है, सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस, जो ये लाइंस हैं एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए, उसे ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। तो ट्रैवर्सिंग जो है, अगर लाइन एक क्लोज लूप फॉर्म कर रही है तो इसे क्लोज ट्रैवर्सिंग कहलाते हैं। समझ में आया? अगर क्लोज लूप फॉर्म कर रही हैं तो उसे क्लोज्ड ट्रैवर्सिंग कहेंगे। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? बेस्ड ऑन ट्रैवर्सिंग। और इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको कि बियरिंग, हेडिंग डाल लेते हैं बियरिंग। बियरिंग बियरिंग बताने से पहले हम आपको ये भी बता देते हैं एंगल क्या होता है। एंगल एंगल क्या होता है? एंगल जैसे कि आप मान लो ये दो लाइन हैं, दो लाइन के बीच ये भी लाइन खींच लिया, रैंडम लाइन है, ओ ए बी, ओ ए लाइन और ओ बी लाइन के बीच का जो एंगल फॉर्म करे जितने मैग्नीट्यूड से, वो एंगल कहलाएगा। एंगल को हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और बियरिंग को हम थीटा से कर देते हैं। अब बियरिंग क्या होता है? बियरिंग जो है, बियरिंग हमेशा ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखना, बियरिंग जो है हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट के, फिक्स रेफरेंस पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में मेजर की जाती है। जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब बियरिंग जो मेजर करेंगे है जैसे नॉर्थ नॉर्थ साइड से, जैसे हमारी लाइन, ये लाइन है हमारी, वो ये लाइन है। और ये लाइन है ओ बी, बी लाइन है, ये 30 डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री का मेजर अज्यूम कर लेते हैं 30 डिग्री का है। अब हम आपसे पूछें कि लाइन ओ ए एंड ओ बी के बीच एंगल कितना है, तो आप जाहिर सी बात निकाल लोगे। टोटल एंगल यहाँ से नॉर्थ टू साउथ 180 डिग्री होता है। 180 माइनस 30, 30, 30 प्लस 30, 60 डिग्री। 180 माइनस 60 डिग्री, 120 डिग्री, ये हमारा एंगल हो जाए। एंगल को फाई से मैंने बोला था, फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। इतना हो गया। अब बियरिंग निकालेंगे। बियरिंग हमेशा रेफरेंस, फिक्स रेफरेंस पॉइंट, जैसे कि हमारा है नॉर्थ साउथ पोल। जैसे ओ ए का बियरिंग निकालें, ओ ए का बियरिंग ऑफ ओ ए, बियरिंग ऑफ ओ ए कैसे निकालेंगे? फिक्स रेफरेंस पॉइंट नॉर्थ साउथ, तो यहाँ से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। ओ बी लाइन का बियरिंग, अब ओ बी लाइन का बियरिंग हम ओ ए से नहीं करेंगे, ओ ए से अगर हम मेजर कर रहे हैं तो ये एंगल कहलाएगा। बियरिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अभी हम आपको नॉर्थ से ही मेजर करके दिखा रहे हैं, साउथ से भी मेजर कर सकते हो बियरिंग को, पर यहाँ से हम नॉर्थ से मेजर करके आपको समझाने के तौर पे आपको बता रहे हैं। अगर ओ बी लाइन का हम बियरिंग कहें, बियरिंग ऑफ ओ बी लाइन, आप देखो ओ बी लाइन, तो बियरिंग ऑफ ओ बी लाइन कैसे मेजर किया जाएगा? यहाँ से नॉर्थ पोल से, ओ ए से नहीं करेंगे, नॉर्थ साउथ की रेफरेंस लाइन, ट्रू मेरिडियन जिसे बोलते हैं, वहाँ से हम मेजर करेंगे, तब ये बियरिंग कहलाएगी। तो ओ बी लाइन का बियरिंग कितना हो जाएगा? ये एंगल प्लस ये एंगल। अब ये एंगल कितना अभी निकाले मैंने? 120 डिग्री, 120 और प्लस ये 30, 150 डिग्री हमारा हो गया। ये बियरिंग आपको समझ में आ गई, डीएन। इसके लिए हम बोले फिक्स रेफरेंस लाइन जो होती है, ये लिख देते। मेरिडियन कितने प्रकार की होती हैं?
ट्रू मेरिडियन होता है जो नॉर्थ साउथ, ट्रू मेरिडियन होता है जो नॉर्थ और साउथ पोल पे कन्वर्ज हो और इक्वेटर पे पैरेलल हो, ये इसका डिफिनेशन होता है। इक्वेटर पे पैरेलल हो तो ट्रू मेरिडियन एक नहीं होता है, कई सारी होती हैं, कई सारी बनाई जाती हैं। जैसे कि हमारा ये ग्लोबल है, ग्लोबल में हमारा इंडिया जो है ना यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो अगर एक मानेंगे तो यहाँ से मेजर करने में दिक्कत होगी, सर्वे करने में दिक्कत होगी। यहाँ पे देख लेते हैं, मेरा नॉर्थ ईस्ट में हमारा इंडिया लाई करता है, एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए जो सेंटर पॉइंट से मेरिडियन निकला है ना, सेंटर पॉइंट से, तो उस सेंटर पॉइंट को हम ट्रू मेरिडियन मानेंगे, हम ट्रू मेरिडियन मानेंगे। अदरवाइज है ट्रू मेरिडियन तो सब हैं, लेकिन हम सेंटर पॉइंट से जो मानेंगे उसको ट्रू मेरिडियन या ग्रिड मेरिडियन बोलते हैं। ग्रिड मेरिडियन उसी को बोलते हैं जो हमारे कंट्री के सेंटर पॉइंट से निकलती है, इसे हम ग्रिड मेरिडियन कहते हैं। आर्बिट्रेरी मेरिडियन ये होता है, आर्बिट्रेरी मेरिडियन ये होता है कहीं से भी मान लो, कोई भी रेफरेंस पॉइंट के किसी भी डायरेक्शन में आप मेजर मान लो, उसे आर्बिट्रेरी मेरिडियन बोलते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन तो समझ में आएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे कन्वर्ज हो, इक्वाटर पे पैरेलल हो, एक नहीं होती कई सारी होती हैं। और ट्रू मेरिडियन कभी भी चेंज नहीं होती है। अब मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन जैसे कि हमारा कंपास ही है, ये कंपास है और कंपास की निडल हमारी सीधी स्ट्रेट ना से होकर के इधर शो कर रही है, तो ये देखो इधर गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट हो गया, ये मैग्नेटिक नॉर्थ था, ये मैग्नेटिक साउथ हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री के एंगल पे हम ईस्ट रख देंगे और 270 डिग्री पे हम वेस्ट रख देंगे। अब ये एक चीज़ हमको अब ये चीज़ यहाँ पर नया एक चीज़ इसी में बता देते हैं। जैसे कि हमारा ये पहले से ट्रू मेरिडियन था, ये ट्रू मेरिडियन था। अब ट्रू मेरिडियन से जितना एंगल डेविएट हो रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब यहाँ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का देखो, मैग्नेटिक बेयरिंग है, मैग्नेटिक नॉर्थ मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन के थ्रू मैग्नेटिक बेयरिंग फाइंड आउट करना होगा, तो वहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की रिक्वायरमेंट हमको रहेगी। ट्रू बेयरिंग हो गई, ट्रू बेयरिंग समझ में, ट्रू मेरिडियन हो गया, ट्रू मेरिडियन। अब बेयरिंग, अब इसी के रिगार्ड हम यही यहाँ पर बता दें बेयरिंग क्या होता है। बेयरिंग भी 4 प्रकार की होती है, ठीक है। ट्रू बेयरिंग, अब बेयरिंग जो है 4 प्रकार की होती है। ट्रू बेयरिंग ट्रू मेरिडियन से मेजर की जाए। अब ओए लाइन का ट्रू बेयरिंग ट्रू नॉर्थ से, ओए लाइन का अब एक और बना लेते हैं, पर ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ ये है, मैग्नेटिक साउथ हो जाएगा, ईस्ट सीधे डाल देते हैं, ईस्ट वेस्ट। मैग्नेटिक बेयरिंग क्या होता है, जैसे मैग्नेटिक बेयरिंग निकालना है तो मैग्नेटिक बेयरिंग मैग्नेटिक नॉर्थ से या मैग्नेटिक साउथ से जो मेजर की जाए उसे बोलेंगे मैग्नेटिक बेयरिंग। मतलब जिस मेरिडियन के थ्रू बेयरिंग ली जा रही है उस मेरिडियन के नाम से उस बेयरिंग का नाम रखा जाता है। जैसे ट्रू बेयरिंग, ट्रू बेयरिंग ट्रू मेरिडियन से, मैग्नेटिक बेयरिंग मैग्नेटिक मेरिडियन से, आर्बिट्रेरी बेयरिंग आर्बिट्रेरी मेरिडियन से, ग्रिड मेरिडियन ग्रिड बेयरिंग ग्रिड मेरिडियन के थ्रू। बेयरिंग समझ में आया सबको, बेयरिंग समझ में, आई होप सबको बेयरिंग मेरिडियन ये सब समझ में आया। सिस्टम ऑफ बेयरिंग 2 टाइप की होती है, बस हम एक बार बता देते हैं आपको, बस वही बात ध्यान रखना है। एक होता है होल सर्कल बेयरिंग या इसे और दूसरी होती है आरसीबी या क्वाड्रेंटल बेयरिंग, क्वाड्रेंटल बेयरिंग 2 टाइप के होते हैं। अब हम एक फिगर में
सब चीज़ बता देंगे, ध्यान से सुनना और समझना। जैसे ये लाइन है, वो ये लाइन 30 डिग्री पे है, दूसरी लाइन 60 डिग्री पे है, तीसरी लाइन 30 डिग्री पे है, चौथी लाइन 40 डिग्री पे है। ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी। अब इसमें आपको सब कुछ समझना है, होल सर्कल बेरिंग समझना है और आर से बी समझना है, सब इसी में समझना है। बताते हैं आपको। होल, एक ध्यान रखना, होल सर्कल बेरिंग हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से मेजर की जाती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओनली नॉर्थ साइड, ओनली नॉर्थ साइड। अब देखो, अब जैसे हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ओए की बियरिंग और ये, हाँ आरसीबी, सॉरी आरसीबी दोनों को एक साथ बताते हैं, होल सर्कल बियरिंग और रिड्यूस सर्कल बियरिंग। होल सर्कल बियरिंग जो होता है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर की जाती है। आरसीबी नॉर्थ डायरेक्शन से भी, साउथ डायरेक्शन से भी। रिड्यूस मतलब क्वाड्रेंट, मतलब क्वाड्रेंट के थ्रू, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में मापा जाता है। क्वाड्रेंट तो ये था ना, जैसे ये क्वाड्रेंट, ये प्लस प्लस, ये प्लस माइनस, ये माइनस माइनस, ये माइनस प्लस, ये होता है ना क्वाड्रेंट, तो ये होते हैं ना, वैसे ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से मेजर की जाती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और आरसीबी नॉर्थ से भी मेजर की जाती है, साउथ से भी मेजर की जाती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब आरसीबी की बात कर रहे हैं, नॉर्थ से भी साउथ से भी। आरसीबी जो हम नॉर्थ से भी मेजर कर सकते हैं, साउथ से भी मेजर कर सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब चाहे इधर हो या उधर है, बशर्ते। अब आपको कैसे पता कर, अब हमको आपको ये बताएंगे कि कहाँ पे क्लॉकवाइज, कहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, कहाँ पे नॉर्थ में करेंगे, कहाँ साउथ पर। ये क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझा देंगे। अभी इतना समझ लीजिए, नॉर्थ से कब करेंगे, जैसे इस लाइन का हमको बियरिंग निकालना है आरसीबी के टर्म में, इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो रेफरेंस लाइन नज़दीक मिले, जैसे नॉर्थ मिल रहा है, इस लाइन के नज़दीक नॉर्थ मिल रहा है, इस लाइन के नज़दीक नॉर्थ नहीं मिल रहा है, इस लाइन के नज़दीक साउथ मिल रहा है, इस लाइन के नज़दीक साउथ मिल रहा है, तो जहाँ पे आसानी रहेगी वहाँ से तो मेजर करेंगे। तो ये साउथ, ये समझ में आएगा कहाँ से, ना कब नॉर्थ कब साउथ। अब देखो, अब यहाँ बता दें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक कब करते हैं, जैसे ओ ए लाइन का हम बेरिंग निकालें, ठीक है, आरसीबी के टर्म में, आरसीबी की बात कर रहे हैं, तो ओ ए लाइन के नज़दीक नॉर्थ डायरेक्शन का मेरिडियन पड़ रहा है, तो इसके रेफरेंस में मेजर करेंगे। अभी इसका रेफरेंस के थ्रू देखेंगे, इस मेरिडियन के थ्रू ये एंगल फॉर्म कर रही, तो क्लॉकवाइज देखो, क्लॉकवाइज फॉर्म कर रही। इस लाइन ओडी लाइन के भी, अगर ओडी लाइन का बेरिंग निकालें इन द फॉर्म ऑफ आरसीबी, तो इसके नज़दीक नॉर्थ पड़ रहा है तो यहीं से मेजर करेंगे, लेकिन यहाँ से देखो ये एंगल फॉर्म कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो क्वेश्चन के थ्रू हम आपको सब बता देंगे। होल सर्कल बेरिंग और आरसीबी आपको समझ में आया। ये ध्यान रखना, डब्ल्यूसीबी हमेशा नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कि 0 से 360 डिग्री मेजर की जाएगी। आरसीबी नॉर्थ से भी कर सकते हो, साउथ से भी कर सकते हो, क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो। इसकी रेंज क्या होती है, 0 से 90 डिग्री इसकी रेंज होती है। अब आपको क्वेश्चन के थ्रू हम आपको बताएंगे। जैसा कि हम आपके सामने क्वेश्चन रखें, कन्वर्ट 210 डिग्री टू रिड्यूस सर्कल बेरिंग। अब हम आपको फिगर के थ्रू बता देते हैं। एक क्वेश्चन बताएंगे, आप अपने आप करना। नॉर्थ साउथ 210 डिग्री, मतलब कन्वर्ट 210 डिग्री टू आरसीबी। आरसीबी को ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आरसीबी को हम इतना बता देते हैं, नॉर्थ थीटा ईस्ट, नॉर्थ थीटा वेस्ट, साउथ थीटा ईस्ट, साउथ थीटा
वेस्ट, इन ऐसे फॉर्म में। इसका मतलब ये सिंगल फॉर्म भी दिया है, मतलब सिर्फ एंगल फॉर्म, इसका मतलब होल सर्कल बीयरिंग दिया है। होल सर्कल बीयरिंग को हमको आरसीबी के टर्म में करना है। आपको हम कोई मेथड नहीं बताएंगे, सीधा फिगर से, इसीलिए बता रहे हैं। 90 0 90 लगभग 180 लगभग 30 बचा, लगभग 30 यहाँ होगा। टोटल मान लेते हैं ये कितना है 210 डिग्री। हमको रिड्यूस सर्कल बीयरिंग निकाला, इस लाइन का आरसीबी निकाला। इसके नज़दीक कौन सा लाइन है, ये है ना साउथ डायरेक्ट। इसके नज़दीक हमारा कौन सा रेफरेंस मेरिडियन पड़ रहा है, साउथ मेरिडियन पड़ रहा है। तो हम इसके रिस्पेक्ट में माप लेंगे, देख लेंगे कि कितना क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है, साउथ के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, हमारा ये यही हो जाएगा। ये कितना यहाँ से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो टोटल 210 में से 180 माइनस कर दिया 30 डिग्री। अब इसको रिप्रेजेंट करना है आरसीबी के फॉर्म में। देखो किधर पड़ रहा है, किस फॉर्म में, थर्ड कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ एंगल वेस्ट, साउथ 30 डिग्री वेस्ट। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको साउथ 20 डिग्री ईस्ट को होल सर्कल बीयरिंग में करना। फिगर के थ्रू ही समझ में आएगा, इसे नहीं समझ में आएगा, डायरेक्ट बताना है। अब जैसे छोटे से वीडियो में कितना बता देंगे ना, तो हिसाब से बताना पड़ेगा। तो हाँ, साउथ ईस्ट, ईस्ट ये है ना, ये साउथ है, मतलब साउथ ईस्ट आपकी होल, ये रिड्यूस सर्कल बीयरिंग में दे दिया हुआ हम, मतलब साउथ से ईस्ट की तरफ। तो हम ये लाइन खींच दिया, ये 20 डिग्री। अब ये 20 डिग्री मत कर देना, हमेशा रेफरेंस मेरिडियन के थ्रू एंगल दिखा जाता है। तो साउथ 20 डिग्री, तो साउथ 20 डिग्री ईस्ट हो गया। आपको होल सर्कल बीयरिंग में, अब ये लाइन हो गई ओ ए, मान लेते हैं ओ ए लाइन है। अब बोल रहा है होल सर्कल बीयरिंग में इसको रिप्रेजेंट करो, तो बात सही है, हमने इसके थ्रू हमारी पोजीशन पता चल गई। अब तो हमको होल सर्कल बीयरिंग में बताना, होल सर्कल हमेशा नॉर्थ से मेजर किया जाएगा, नॉर्थ से मेजर किया जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये कितना एंगल हुआ, फॉर्म हुआ टोटल 180 में से 20 माइनस कर देते हैं, 180 माइनस 20 160 डिग्री होल सर्कल बीयरिंग है। अब इसको किसी भी ऐसे होल सर्कल बीयरिंग को ऐसे डिग्री के फॉर्म में लिखते हैं, रिड्यूस सर्कल बीयरिंग को हम इस ऐसे इस फॉर्म में लिखते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं डिक्लिनेशन क्या होता है। एक होता है डिक्लिनेशन, होता है एक एंगल ऑफ डिप, वो भी बता देंगे डिक्लिनेशन क्या होता है। डिक्लिनेशन ये समझ लीजिए, हमने आपको बताया है, पहले भी बताया है, ये ट्रू नॉर्थ है, ट्रू साउथ है। हमारी मैग्नेटिक नीडल कोई रखी थी और ये इस डायरेक्शन में शो कर रही है, ये मैग्नेटिक नीडल है, समझ रहे हो। इसके पैरेलल खींचो तो हमारा ये हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ। वो ट्रू नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक ईस्ट, मैग्नेटिक वेस्ट। अब जो ट्रू मेरिडियन से ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ जो है, ट्रू मेरिडियन से मैग्नेटिक मेरिडियन जो है, कितना डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है, उसी को एंगल डिक्लिनेशन बोलते हैं भाई। इसमें क्या है, डिक्लिनेशन जो है एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन, एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन माइनस मैग्नेटिक मेरिडियन, बस हो गया। ये दो टाइप का, अब ये भी कहते हैं ना कि कितने डिक्लिनेशन, दो टाइप का, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब ईस्टर्न डिक्लिनेशन, ईस्टर्न डिक्लिनेशन, एक होता है नेगेटिव वेस्टर्न डिक्लिनेशन। अब आपको हम फिगर के थ्रू बता देंगे वेस्टर्न डिक्लिनेशन क्या होता है, वेस्टर्न डिक्लिनेशन ये भी बता देते हैं आपको हम, इस यहाँ पे बता देते हैं। वेस्टर्न डिक्लिनेशन जैसे हमारा फिगर था, ये हमने बोला है ना। अब ये मैग्नेटिक नॉर्थ, सब कुछ भूल जाओ, मैग्नेटिक नॉर्थ ये, मैग्नेटिक साउथ ही है, ये ट्रू नॉर्थ। ये देखो ट्रू नॉर्थ से ईस्ट की तरफ एंगल फॉर्म कर रही है, सॉरी डेल्टा 1, ये बोलते हैं ईस्टर्न डिक्लिनेशन। अब यही एंगल हमारा, यही डिक्लिनेशन अगर वेस्ट साइड में, वेस्ट साइड, ये वेस्ट साइड है, वेस्ट साइड में भाग रहा है, तो इसे बोलते हैं डेल्टा 2 वेस्टर्न
और नेगेटिव डिक्लिनेशन। अब नेगेटिव क्या बोलते हैं, पॉजिटिव क्या बोलते हैं, अब हम आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं। ये क्वेश्चन है, मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ ए बी 120 डिग्री, डिक्लिनेशन 10 डिग्री ईस्ट, ट्रू बेरिंग निकालना है। कुछ नहीं करना, आपको फिगर को पकड़ना है, फिगर के थ्रू लगाओगे, कभी भूलोगे नहीं। फार्मूला भी होता है, फार्मूला भी बता देंगे फार्मूला की तरह। तो अगर फार्मूला के चक्कर में पड़ोगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ दिया है मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ ए बी, यहाँ ट्रू बेरिंग, ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ। यहाँ पे मैग्नेटिक बियरिंग दिया है, ट्रू बियरिंग नहीं दिया है। तो मैग्नेटिक बियरिंग दिया है, ट्रू बियरिंग नहीं दिया है। तो हम देखेंगे मैग्नेटिक बियरिंग दिया है ना, तो मैग्नेटिक बियरिंग कहाँ से मापी जाएगी? मैग्नेटिक बियरिंग मैग्नेटिक मेरिडियन से मापी जाएगी। अब मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ पे होगा? हमने बोला था मैग्नेट जितना निडल डेविएट हो ट्रू नॉर्थ से, यहाँ पे बताया था जितना निडल डेविएट हो ट्रू नॉर्थ से वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है। डिक्लिनेशन दिया है 10 डिग्री ईस्ट, मान लेते हैं ये 10 डिग्री ईस्ट, मतलब इधर साइड में ये हमारी लाइन हो, लाइन ए बी की बात हो रही। मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ ए बी, लाइन ए बी 120 डिग्री, तो ए बी लाइन का ये, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया ना मैग्नेटिक। तो बियरिंग दिया है, तो बियरिंग नहीं समझे, हम समझ रहे हैं, कुछ थोड़ा डाउट लग रहा है आप लोगों को। मैग्नेटिक बियरिंग दिया है पर हमको अभी पता नहीं मैग्नेटिक मेरिडियन है कहाँ पे। पहले हम ये तो पता करेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन है कहाँ पे। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए हमको पता होना चाहिए एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया होगा तब भी निकाल सकते हो। तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो ट्रू बियरिंग दिया होगा, ये दिया होगा, ये निकालना होगा। एक चीज़, दो चीज़ दी होंगी, एक चीज़ निकालनी होगी। अब हम डिक्लिनेशन के थ्रू हम पता कर लिए ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है, ईस्ट वेस्ट तो है, जारी सी बात है। अब कह रहा है मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए बी, मेरिडियन पता कर लिए। अब बियरिंग हम यहाँ से मेजर करेंगे, बियरिंग यहाँ से कितना होगा, यहाँ से हमारा बियरिंग 120 मतलब 180, यहाँ से 180, ठीक। तो ये 10 है, तो 180 में से 10 मतलब 170 डिग्री ये बीच में बचा। तो 120 इसी में 180 टोटल है, उसमें से 10 माइनस करोगे 170 बचेगा। इसका मतलब 170, इतना बड़ा एंगल है 170 है, और यहाँ से 120 जाना, तो इसका मतलब इधर ही कहीं होगा ना, नहीं समझे। टोटल 180 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन का एंगल है 180 डिग्री होता है। हमको पता नहीं कि ये एंगल के बीच में, ये इस ट्रू साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में कितना एंगल होगा। तो 10 डिग्री माइनस करो, 170 बचा, 170। और हमको मैग्नेटिक बेरिंग शो करनी है तो मैग्नेटिक नॉर्थ से करेंगे। तो मैग्नेटिक नॉर्थ से शो करने हम इसलिए बोल रहे हैं कि बड़ा है या छोटा है इधर ना बना दो, बनाओ इसे, क्योंकि 120 डिग्री है और बीच में एंगल जब 170 डिग्री बचा है तो बाहर का निकालेंगे, अंदर ही रखेंगे। तो इसका मतलब 120 डिग्री हमारा हो गया। इसमें 120 डिग्री के बीच मतलब 120 डिग्री 20 डिग्री। ट्रू बेरिंग निकालना है। ट्रू बेरिंग कहाँ से मेजर किया जाता है? ट्रू बेरिंग हमेशा ट्रू नॉर्थ से मेजर करते हैं। तो ट्रू नॉर्थ से हमारी ये लाइन कितना एंगल फॉर्म कर रही है, यहाँ से चलो यहाँ से 120 प्लस 10, ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू 120 डिग्री प्लस 10 डिग्री 130 डिग्री। बस ट्रू बेरिंग हो गई। ठीक है भाई लोग, अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की कहानी अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप लोग वेट करो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, और अच्छा लगे तो शेयर करो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।